नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल कामरा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के उस सेगमेंट में जहां पर मैं आपके लिए हर मंडे को एक कहानी लेकर के आता हूं, लेकिन उसके विजुअलाइजेशन की जिम्मेदारी मैं आपके इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ता हूं। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव की जो सिर्फ एक अबेंडन्ड विलेज नहीं बल्कि एक श्रापित जगह माना जाता है। इस जगह का नाम है कुलधारा विलेज। जैसलमेर के डेजर्ट के बीच रेत और हवा के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ कोई होता है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। और सबसे डरावनी बात, ये गांव एक ही रात में खाली हो गया। ना कोई फाइट, ना कोई वॉर और ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर। बस एक रात और अगले दिन यहाँ सिर्फ खाली घर और सन्नाटा बच गया। कहते हैं कि कुलधारा विलेज में पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे। ये लोग काफी इंटेलिजेंट और प्रॉस्पेरस थे। डेजर्ट के बीच उन्होंने एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम बनाया था, पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट और गांव बहुत डेवलप्ड था। लोग खुश थे, घर बने हुए थे और बच्चों की आवाज, मंदिर की घंटी और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर एक आदमी की इस गांव पर नजर पड़ गई। जैसलमेर का सबसे पावरफुल मिनिस्टर सलीम सिंह। लेजेंड्स के मुताबिक उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन मिनिस्टर ने धमकी दी, या तो लड़की दे दो या फिर हैवी टैक्सेस और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। उस रात गांव में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और डिसीजन लिया गया, गांव छोड़ दिया जाएगा। वो डरावनी रात। कहते हैं कि उस रात बिना किसी शोर के, बिना किसी को बताए, पूरा गांव पैक कर रहा था। लोग चुपचाप अपने घर छोड़ रहे थे। बच्चों को उठाया गया, जानवर खोले गए और सब डेजर्ट की तरफ निकल गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जाते वक्त गांव वालों ने श्राप दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। अगले दिन जब लोग वापस आए तो गांव बिल्कुल खाली था। चूल्हे ठंडे पड़े थे, दरवाजे खुले हुए थे और हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बस एक सेकंड पहले तक यहाँ थे। लेकिन वो सब लोग कहाँ गए, कौन से गांव में शिफ्ट हो गए या फिर जमीन खा गई या आसमान, कोई नहीं जानता। कुछ साल पहले एक ग्रुप ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ रिसर्च करने आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात यहीं स्पेंड करेंगे। सनसेट के बाद डेजर्ट का टेम्परेचर गिरने लगा, हवा तेज चल रही थी और खाली घरों के बीच से गुजरते हुए आवाज और भी अजीब लग रही थी। उन लोगों ने कैमरा सेट किए, वॉइस रिकॉर्डर्स लगाए और एक सेंट्रल कोर्टयार्ड में बैठ गए। पहला 1 घंटा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक एक इन्वेस्टिगेटर ने बोला, तुम लोगों ने फुटस्टेप सुने? सब चुप हो गए। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस और फिर रेत पर चलने की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। उन्होंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुटस्टेप्स रुक गए और उसके बाद उनका रिकॉर्डर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनी गई, बैकग्राउंड में हवा के अलावा एक फेंट विस्पर सुना गया, जैसे कोई कह रहा हो, चले जाओ। एक कपल सनसेट देखने कुलधारा गया था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा लेट तक रुकते हैं, लेकिन जब डार्कनेस होने लगी, गांव बिल्कुल अलग लगने लगा। सेम जगह, लेकिन वाइब चेंज हो गई। वो लोग एक ब्रोकन हाउस के पास खड़े थे। तभी लड़की ने कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। लड़का हंसा, लेकिन फिर उसने फील किया जैसे किसी की नजर उनके ऊपर हो। उन्होंने फोटो लेने के लिए फोन निकाला और एक रैंडम शॉट लिया। फोटो में उनके पीछे एक डोरवे में एक फेंट शैडो दिख रही थी। उन्होंने तुरंत वहां टॉर्च डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और उस मोमेंट के बाद लड़की को डिजीनेस फील होने लगा। उसने बोला, मुझे यहां से अभी जाना है। जब वो गाड़ी तक पहुंचे तो लड़की ने कहा कि उसे अभी भी लग रहा है कि कोई पीछे खड़ा है। एक लोकल गार्ड ने जो रात को वहां पर ड्यूटी कर रहा था, उसने बताया कि रात को 2 बजे के आसपास मुझे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन आवाज क्लियर थी, जैसे किसी घर के अंदर से आ रही हो। वो टॉर्च लेकर के अंदर गया। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन आवाज जैसे उसके पीछे शिफ्ट हो गई हो, जैसे कोई उसे कंफ्यूज कर रहा हो। फिर उसने क्लियरली फील किया जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्का सा टच किया हो। वो तुरंत बाहर भाग गया और उसके बाद वो कभी भी रात को अकेला अंदर नहीं गया।
यहाँ का सबसे डरावना इंसिडेंट एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का है जिन्होंने चैलेंज लिया कि वो मिडनाइट तक यहाँ पर रुकेंगे। उन्होंने एक सेंट्रल जगह पर बैठकर स्टोरीज डिस्कस करना शुरू किया। एक लड़का सडनली चुप हो गया। उसने दूर एक ब्रोकन वॉल की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, वहां कोई खड़ा है। सबने देखा। रेत के बीच एक डार्क सिल्हूट, स्टैटिक, बिल्कुल मोशनलेस। जब उन्होंने वहां पर टॉर्च घुमा करके देखी तो वो सिल्हूट गायब हो गई और उसी सेकंड उनके पीछे एक स्टोन गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने फेंका हो। सब लोग पैनिक हो गए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन 10 सेकंड तक स्टार्ट ही नहीं हुआ और वो 10 सेकंड उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 10 सेकंड थे। आज भी कुलधारा विलेज खड़ा है, ब्रोकन वॉल्स, एम्प्टी हाउस और डेजर्ट की हवा। दिन में ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस लगता है, लेकिन सनसेट के बाद ये जगह कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लोग कहते हैं रात को यहाँ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, खाली घरों में विस्पर्स और कभी कभी शैडोई फिगर्स। किसी ने कभी कुछ क्लियरली नहीं देखा, लेकिन सबने कुछ फील किया। और शायद वही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी लगता है कि कोई पास है, तो डर और बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब पालीवाल ब्राह्मण्स यहाँ से गए तो उन्होंने सिर्फ गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी यहीं छोड़ दी। और शायद आज भी कुलधारा के खाली घरों में वो लोग अपनी जगह संभाले हुए हैं। अगर तुम कभी राजस्थान जाओ और जैसलमेर के पास से गुजरो तो कुलधारा विलेज जरूर देखना, लेकिन एक बात याद रखना, सनसेट के बाद ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि लोग कहते हैं कुलधारा में रात को तुम अकेले नहीं होते। ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने सर्च किया कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या किया, तो मुझे पता चला कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कुलधारा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है। ये सब कुछ जानने के बाद मेरे मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई ये जानने की कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या किया है। तो मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कुलधारा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया। एंट्री गेट बनाया गया, टिकट सिस्टम भी इंड्यूस हुआ, बेसिक इंफ्रा जैसे पार्किंग एरिया, पाथवेज और लाइटिंग भी लगाई गई और सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट किया गया। गवर्नमेंट ने रूइंस को स्टेबलाइज किया ताकि कोलैप्स ना हो, लेकिन इंटेंशनली पूरा विलेज रीबिल्ड नहीं किया गया क्योंकि हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी थी। गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली घोस्ट क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनका स्टांस हमेशा ये रहा कि ये एक हिस्टोरिकल अबैंडन्ड सेटलमेंट है। पैरानॉर्मल क्लेम्स लोकल लेजेंड्स हैं। टूरिज्म के लिए मिथ को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया गया क्योंकि लोग इसी रीजन से अट्रैक्ट होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने इस जगह को प्रोटेक्ट भी किया और डायरेक्टली मिस्ट्री को जिंदा भी रखा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये मंडे स्पेशल वाले एपिसोड में 7 एपिसोड तक कंटिन्यू करूंगा और फिर अगर आप लोगों ने इसमें प्रॉपर इंटरेस्ट दिखाया तभी इसे आगे लेकर के चलेंगे, वरना इसे वहीं पर होल्ड पे डाल देंगे या फिर सिर्फ मेंबर्स के लिए रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।